कुरुक्षेत्र से चलकर आए हैं, वहां पर एक स्त्री है जो चंडी का रूप धारण कर रही है। वो कह रही है मुझे एक बलि चाहिए इस युद्ध में, जब ये युद्ध शुरू होगा। ऐसी बातें करने लगे वीर बबरिक के सामने। वीर बबरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर मुझे स्कूल के लिए अगर बलि भी देनी पड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बलि दे दूंगा। बोलो शीश के दानी की भगवान की रणनीति फैल। फिर दोबारा फिर एक चाल फिर चलते हैं। कहते हैं वीर बबरिक के पास तो 3 बाण हैं और उन बाणों में इतनी पावर है कि वो एक लोक का विनाश कर सकते हैं। बोला जी ये नहीं मेरे पास। बोला कि मैं कैसे माने कि आप वीर बबरिक हैं और आपके पास इन बाणों में इतनी पावर है। तो बोला प्रभु मुझे वीर बबरिक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हुक्म करें आप। बोला कि वीर बबरिक जिस वृक्ष की छाया में हम खड़े हैं, ये इस पीपल के वृक्ष की शाखा पत्तों में इतने पत्ते हैं कि वो एक लोक से कम भी नहीं है। आप इसके हर पत्ते में छेद करके दिखा दो, आपको मान जाएंगे वाकई में वीर बबरिक ने तरकस से बाण निकाला प्रेमियों और मस्तिष्क पे लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ा और पैर के नीचे छुपा लिया प्रेमियों। हर पत्ते में छेद होता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पे आके खड़ा हो जाता है प्रेमियों। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है, डाउट है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे ना छुपा हो, कृपया करके इस पैर को पीछे हटा लें। जैसे भगवान उसको पीछे हटाते हैं उसमें भी छेद हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उस माया को देखा, भगवान ने उस शक्ति को देखा जो वाकई में एक बाण में इतनी पावर थी कि वो एक लोक का विनाश कर सकते हैं। फिर भगवान उनके एक है ना पहले मनोबल गिरा रहे थे ताकि वीर बबरिक वापसी लौट जाए, तो फिर वीर बबरिक का मनोबल बढ़ाने लगे कि वाकई में आप वीर बबरिक हैं, महादानी हैं, मां क्षत्रिय हैं, अब आप जा सकते हैं। भगवान की एक ना चाहिए, लेकिन माँ को उन्होंने आदेश कर दिया। माँ सरस्वती को आदेश किया, माँ इनकी जीवा पर कंठ पर आप विराजित हो जाओ। अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। माँ उनकी कंठ पर विराजित हो गई वीर बबरिक। बाबा को पहले वीर बबरिक के नाम से जाना जाता था। जैसे ही माँ उनकी कंठ पर विराजित हुई, 1-2 कदम पड़े थे तो वीर बबरिक के मन में एक भाव आया प्रेमियों। वो क्या भाव कि आज तक किसी ब्राह्मण देवता ने, भाई किसी ब्राह्मण ने आज मेरी परीक्षा ली है प्रेमियों। मुझे पता था कि इस बाण में इतनी पावर है, लेकिन चलती हुई नहीं देखी थी प्रेमियों। उन्होंने सोचा किसी ब्राह्मण द्वारा मेरी परीक्षा ली गई है, मैं इसको कुछ दान स्वरूप भेंट दूं। वापसी आते हैं ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मांगो जो आपने मांगना है मैं आपको दूंगा। मैंने भी वो परीक्षा दी है और वो शक्ति भी देखी है जो मात्र एक बाण से हर पीपल के वृक्ष को भी दिया। वो पीपल आज भी चुलकाना धाम की पावन भूमि पर मौजूद है। जो ये सारा वाक्य हो रहा है चुलकाना धाम में प्रेमियों, आज भी आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा, वीर बबरिक आप अब रणभूमि में जा रहे हैं, युद्ध भूमि में जा रहे हैं, आपके पास अब कुछ नहीं है देने के लिए। बोला प्रभु मरे जिए क्या पता अगला समय कैसा हो, मांगो जो आपने मांगना है। बोला कि वीर बबरिक ऐसे नहीं, आप हमारे को वचन दो। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनसे वचन मांगते हैं और वीर बबरिक जी को वचन दे देते हैं। और वचन में भगवान श्री कृष्ण जी क्या मांगते हैं उनसे? शीश दान। क्या मांगते हैं प्रेमियों? शीश दान। वीर बबरिक से शीश दान मांग लिया। वीर बबरिक सोचने लगा कि एक ब्राह्मण का कर्म नहीं है किसी की बलि लेना, किसी का शीश दान लेना। प्रेम कहा, ये ब्राह्मण देवता आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। एक ब्राह्मण
कपड़ा, रोटी इत्यादि मकान कुछ ले लेगा, लेकिन किसी का शीश दान नहीं ले सकता। आप अपने रूप में आओ। मुझे डाउट वही हो गया था जब मेरा एक बाण पूरे एक लोक का विनाश कर सकता है कि वो आपके पैर को नहीं छेद कर पाया। कि आप अपने विराट रूप में आओ, क्यों नहीं कर पाया प्रेमियों? भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था और उस पद्म को कोई भी पावर नहीं छू सकती प्रेमियों, इसलिए वो बाण रुक गया था प्रेमियों। बोला प्रभु आप अपने रूप में आओ। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने रूप में आते हैं और अपना रूप दिखाते हैं, जो दूसरे उनके साथ दो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण कौन थे? अर्जुन जी थे, जिन्होंने मछली की आंख में छेद कर दिया था। वो अपने आप से बड़ा तीरंदाज नहीं समझता था प्रेम। उनका घमंड चुलकाना धाम की पावन भूमि पर टूटता है प्रेम। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश दान लिया उस चुलकाना धाम की पावन भूमि पर। कहा प्रभु मैं अब युद्ध लड़ नहीं सकता तो देख जरूर सकता हूँ, कृपया करके मुझे युद्ध जरूर दिखा दे। तब भगवान जी ने पास तो कहा और शीश को अमृत से सींचा, कुरुक्षेत्र ले गए जहाँ से सारा युद्ध देखा जाए। विशाल पर्वत पे बिठा दिया प्रेम। नीचे का जो धड़ था प्रेमियों वो चुलकाना धाम में विराजित कर दिया, जहाँ पर राजधड़ की पूजा होती है प्रेमियों। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। सारा युद्ध देखते हैं, वीर बबरिक कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। लास्ट में पांडवों की विजय होती है और पांडवों में घमंड होता है। सब अपनी अपनी गड़ंगे लगाने लगे, कहने लगे कि आप मेरे बाण से जीते, मेरी गदा से जीते, मेरी तलवार से जीते। सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं प्रेम। भगवान श्री कृष्ण जी के पास आते हैं, कहते हैं केशव हमारा निर्णय करो, इस युद्ध को बलि भांति किसने जीता है प्रेम? कहा भाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी रथ हाँक रहा था। इसका निर्णय तो वीर बबरी कर सकता है जिसने इस युद्ध को बलि भांति देखा है। वीर बबरी के पास आते हैं पांचों पांडव, मां कुंती और भगवान श्री कृष्ण। कहने लगे हे वीर बबरी आप इसका निर्णय करो, इस युद्ध को बलि भांति किसने जीता है? भगवान किन बातों को सुनकर वीर बबरी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सोचने लगे भगवान स्वयं करने वाले और मेरे से कहला रहे हैं। कहा हे पांडवों आपने इस युद्ध में एक चींटी का भी वध नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर चल रहा था और माता जो द्रौपदी रो रो कर खप्पर भर रही थी प्रेमियों, क्योंकि माँ द्रौपदी का सभा के अंदर चीर हरण हुआ था ना प्रेमियों। माँ चीख चीख कर कह रही थी जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस नहीं धोलूंगी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी प्रेम। वो सारा रक्त उनके कटोरे में जाकर गिर रहा था प्रेम। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लज्जा बचाई थी, माँ द्रौपदी का साथ दिया था उस सभा के अंदर। प्रेमियों अपने आप को उस ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर दो, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। बोलो हारे के सहारे की। तब फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बबरिक से इस निर्णय को सुनकर बड़े खुश हुए और अपना श्याम नाम दे दिया प्रेमियों। जो आज श्याम नाम से जाने जाते हैं और आज हर घर में पूजा होती है प्रेमियों। कहा आप आने वाली कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आप में रह के मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। और 16 की 16 कलाएं जितनी भगवान में शक्ति थी सारी शक्तियां दे दी और अपना श्याम नाम दिया। कहा आने वाले कलयुग में आपकी हर घर में पूजा होगी प्रेमियों। अपना कुरुक्षेत्र के समीप पेवा पड़ता है, माता सरस्वती का आगमन था उस तरफ प्रेमियों। माँ को वहां प्रकट किया और माँ की गोद में बिठा दिया और शीश को। कहा माँ कलयुग में ऐसी पावन धरती पर छोड़ना
जहां पर ये भक्तों का कल्याण कर सके, तब वो शीश बहता 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 वो खाटू जी जाकर प्रकट हो। बोला खाटू नरेश की जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना, और जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू। प्रेमियों, एक आपको महत्वपूर्ण इस कथा का आपको सार बता दूं एक बार। आज बाबा की हर घर में पूजा हो रही है, एक बार अपने जीवन में अवश्य एक बार खाटू जी जाएं और जरूर दर्शन करें बाबा के। आपको शीश के दर्शन होंगे प्रेमियों, जिस भूमि पर जिस कलयुग में बाबा प्रकट हुए। और एक बार चुलकाना धाम भी आप सभी जरूर जाएं, बाबा के आपको धड़ के चरणों के भी दर्शन होंगे, जहां पर आज धड़ की पूजा होती है। जब आप दोनों धामों के दर्शन करेंगे, जब ही आपकी यात्रा पूर्ण होगी। प्रेमियों, एक बार अपने जीवन में दोनों धामों के जरूर दर्शन कर लें, ताकि आपकी यात्रा संपूर्ण हो। आप सभी श्याम प्रेमियों को देवेंद्र पुजारी की तरफ से जय श्री श्याम प्रेमियों। और आज हमारे समक्ष विजयदास जी पुजारी जी भी, मोनू पुजारी जी भी, आज पूरा चुलकाना धाम से पुजारी परिवार आप बाबा की सेवा में आया है। और आप सभी को पुजारी परिवार की तरफ से